धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र है पवित्र है पवित्र है सर्वशक्तिशाली जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते क्योंकि पिता आप अच्छे परमेश्वर है, भले परमेश्वर है, दया करने वाले, करुणा करने वाले, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर है और एक अच्छे पिता हैं। आप हमारा ख्याल रखते हैं प्रभु जी, हमारा उठना बैठना की नज़रों में रहता है प्रभु जी, हमारा घराना आपकी दृष्टि में है प्रभु जी। अपनी आँख के पुतली की नाई आप हमारी रक्षा करते हो प्रभु जी, हमें चारों ओर से अपने दूतों के बाड़े में रखते हो पिता परमेश्वर, हमारी ज़रूरत की वस्तुओं को आप हमें देते हो, बुद्धि और ज्ञान और समझ से हमें भरते हो प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके मीठे और जलाली सामर्थ्य अद्भुत नाम को पुकारते हैं प्रभु जी। पिता वचन कहता है कि सभी दान और वरदान ज्योति के पिता यहोवा की ओर से मिलते हैं। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि आज आप अपने बच्चों से बातें कीजिए पिता, इन्हें सभी स्वर्गीय दान और वरदान दीजिए मेरे परमेश्वर, इन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए मेरे पिता, इन्हें विश्वास में मजबूत करिए मेरे पिता, अंगीकार के विश्वास में मजबूत करिए मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें चंगा कीजिए, इन्हें छुड़ाइए, इन्हें शत्रु से लड़ने की सामर्थ्य दीजिए, इन्हें वचन का ज्ञान दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। पिता ये वचन को अंगीकार करें मेरे परमेश्वर, ये आपका भय माने, आप पर विश्वास करें और पिता परमेश्वर अपने कार्य में सफल हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। आज इनके जितने भी शत्रु पिता इनके पीछे पड़े, अंधकार की शक्तियाँ या इनके शत्रु जो इन्हें हराना चाहते, नाश करना चाहते, मारना चाहते मेरे प्रभु, आज उन सभी शत्रुओं को प्रभु नाश कर दीजिए, इन्हें छुड़ा लीजिए, इन्हें आज़ाद कीजिए, इन्हें फ्री कीजिए मेरे पिता, इनके असंभव कार्य को संभव कीजिए मेरे परमेश्वर, इन्हें हर प्रकार की मुसीबतों से, संकटों से, विपत्तियों से बाहर निकालिए मेरे प्रभु जी और इन पर दया कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे पिता वचन कहता है 1 शमूएल की किताब उसके 30 अध्याय में और वचन 3 से लेके वचन 6 तक, इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्री और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। आमीन हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता इस जीवित और शक्तिशाली सामर्थ्य वचन के लिए। प्रभु जी आज आपका वचन सुनकर मेरे भाई बहन को बल सामर्थ हिम्मत मिले, ये भी पिता दाऊद की तरह आप पर विश्वास करें और पिता संकट मुसीबत समस्या परेशानी के समय में के हिम्मत न हारे, ये पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करें, आप पर भरोसा करें और सब कुछ आपको समर्पित कर दे। जैसे कि पिता दाऊद, राजा दाऊद जो संकट में पड़ गया था प्रभु जी, अमालेकी उसकी पत्नी को और गांव के सभी बच्चों को, औरतों को, सभी पशुओं को बंदी बनाकर ले गए थे प्रभु। दाऊद अपनी सेना के साथ नगर में लौटा युद्ध करके, तो नगर में उसकी स्त्री, उसके बाल बच्चे और हालेलुया सब बंदी बना लिए गए थे और ऐसे बड़े संकट में पड़ गया था दाऊद कि लोग उस पर प्रहार करने की सोच रहे थे, उसको मारने की, उसको नाश करने की सोच रहे थे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। मगर प्रभु वचन कहता है कि ऐसे संकट में दाऊद ने, कि ऐसे संकट में राजा दाऊद ने हिम्मत नहीं हारी, आप पर विश्वास किया, आप पर भरोसा किया प्रभु जी, क्योंकि वो आपकी आज्ञा पर चलता था, आपके नियम पर चलता था, आपको प्यार करता था, आपको प्रथम स्थान देता था प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। इसी के वचन 8 में दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। आमीन हालेलुया। इतने संकट में पड़ने के बावजूद भी राजा दाऊद प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहा है और पिता परमेश्वर आपने कहा कि जा तू उस दल का पीछा कर और निसंदेह तू सब कुछ वापस ले आएगा, जो तेरा ले गए हैं तेरे शत्रु उन सब से तू जीत जाएगा, सब कुछ तुझे वापस मिल जाएगा। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आज अपने वचन से मेरे भाई बहनों को बल और सामर्थ्य दे पिता। पिता परमेश्वर वचन की सामर्थ्य मेरे भाई बहनों को भी विश्वास में मजबूत करे पिता, ये आत्मिक विश्वास में मजबूत हो जाए परमेश्वर। जब इनके जीवन में दुख संपत्ति
मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने भी बीमार हैं, दुखी हैं, समस्या में, चिंता में, संकट में, मेरे प्रभु ये राजा दाऊद के समान आपको पुकारे, एक मन हो के प्रभु जी आपको पुकार रहे हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु राजा दाऊद के समान तो इन पर रहम कर, तरस का परमेश्वर, और इनके शरीरों को चंगा कर, इनके शत्रुओं को इनके घर से नाश कर, बंधन तोड़ दे बीमारी के, बंधन तोड़ दे दुर्बलता के, बंधन तोड़ दे कर्ज के मेरे परमेश्वर। और प्रभु इन्हें छुड़ा, इन्हें आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम। पिता वचन कहता है 1 शमूएल 30 अध्याय और वचन 18 में, और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। आमीन, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, जब दाऊद आपसे प्रार्थना करके अपने शत्रुओं का पीछा किया, दल का पीछा किया प्रभु परमेश्वर, तो वचन कहता है कि जो कुछ उसके शत्रु ले गए थे सब कुछ राजा दाऊद ने छुड़ा लिया, और उनके जीवन में फिर से आनंद आ गया, फिर से सुख शांति आ गई, तेरा अनुग्रह, तेरा जलाल फिर से उनके जीवन में आ गया। आज प्यारे पिता परमेश्वर, जिस तरीके से राजा दाऊद संकट में पड़ता था प्रभु, और आपको पुकारता था, आपसे सहायता मदद मांगता था, आपको अपनी सारी चिंता परेशानी दुख मुसीबत सौंपता था प्रभु, और वो पिता परमेश्वर आशीष पाता था। उसने जितनी भी लड़ाई लड़ी परमेश्वर, सारी लड़ाइयों को आपको समर्पित किया, और आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपके कृपा में बढ़ता गया मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आज इस प्रार्थना के बाद मेरे सभी बीमार भाई बहन, दुखी भाई बहन, चिंता परेशानी, कर्ज विपत्ति, वांछपन से घिरे हुए भाई और बहन, सब कुछ परमेश्वर ये आपको समर्पित कर दे, अपनी बीमारियों को आपको सौंपे, अपनी हर एक इच्छा परेशानियों को आपको समर्पित करे, और केवल और केवल आप पर भरोसा करे, आप पर विश्वास करे प्रभु। शैतान इनके विश्वास को चुराने ना पाए, इनके विश्वास के अंगीकार को चुराने ना पाए। पिता आज ये अंगीकार करे, ये घोषणा करे, ये अपनी बीमारियों से आज़ाद हो गए हैं, ये अपनी दुर्बलताओं कमजोरी से आज़ाद हो गए हैं, ये अपने वांछपन से आज़ाद हो गए हैं, ये अपने कर्जों से आज़ाद हो गए हैं, या अपने सभी प्रकार के दाम्पत्य बंधनों से आज़ाद हो गए हैं मेरे परमेश्वर। ये सभी रोग समस्या चिंता परेशानी से फ्री और आज़ाद हो गए, ये सभी तंत्र मन धागे ताबीजों से आज़ाद हो गए प्रभु। क्योंकि वचन कहता है यशायाह की पुस्तक उसके 53 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह पर हमारे अपराधों को, गुनाहों को, हमारी दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, पापों को, श्रापों को, सभी बीमारियों को अपने शरीर पर, अपनी देह पर ले लिया, और हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं, हम उसके लहू बहाने से चंगे हो गए हैं। तो मेरे प्रभु आज इस प्रार्थना के बाद प्रभु इनका अंगीकार करने का विश्वास मजबूत हो जाए, ताकि ये शैतान को अपने घर से, अपने परिवार, अपने जीवन से आउट करें, और प्रभु तेरी शांति को अपने जीवन में देखें। इनके शरीर भले चंगे हो जाएं, इनके बच्चे सही मार्ग पे आएं। ये जो गलत रास्ते पर है मेरे परमेश्वर, जो गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, शराब का, चरस का, गांजे का मेरे परमेश्वर, प्रभु ये दुष्ट आत्माएं इनके जीवन से निकल जाएं, यीशु के नाम में छोड़ें, निकल जाएं यीशु के नाम में, ये आज़ाद और ये चंगे हो जाए मेरे प्रभु। आज जितने बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं पिता परमेश्वर, या घर में बहुत सालों से बीमार पड़े, बीमारी के बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में, ये चंगे हो जाएं, ये आज़ाद हो जाएं, ये फ्री हो जाएं, ये अंगीकार करें, ये घोषणा करें, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ। ये हर समय हर वक्त प्रभु अंगीकार करें, अंगीकार करें, विश्वास में मजबूत हो जाएं प्रभु, तेरा भय माने, तेरे वचन पर, तेरी प्रार्थनाओं में विश्वास करें, उपवास में जाएं और तुझे प्रसन्न करें। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आज प्रभु शैतान ने मेरे भाई बहनों के विश्वास को कमजोर करा है, अंगीकार के विश्वास को कमजोर करा है, वचन नहीं सुनने देता प्रभु, प्रार्थना में नहीं बैठने देता, उपवास नहीं करने देता, आराधना स्तुति नहीं करने देता। आज मेरे परमेश्वर इनके सब के बंधन टूट जाएं। आज के प्रार्थना के बाद, इस वचन के बाद ये दाऊद के समान आशीष पाएं, ये आज से उपवास करने वाले बने यीशु के नाम में, ये प्रार्थना घंटों घंटों तक करने वाले बने, ये अंगीकार के विश्वास में मजबूत हो जाएं, अंगीकार करें, घोषणा करें, डिक्लेयर करें अपनी बीमारियों को, अपनी समस्याओं को, चिंताओं को, हर एक पहाड़ को अपने जीवन से हटाएं यीशु मसीह के नाम में।
धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा छूइए, इन्हें सामर्थ्य दीजिए, इन्हें बल दीजिए। सहायक पवित्र आत्मा हमारे परमेश्वर आज मेरे भाई बहनों के जीवन को छू लीजिए और प्रभु इन्हें अपने कीलों से छिदे हुए हाथों से आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे पवित्र परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आज के प्रार्थना, आज के वचन के द्वारा इन भाई बहनों को आशीष मिलेगा। इनके सारे बंधन टूट गए, ये आजाद हो गए, ये फ्री हो गए यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आज की इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु ये विश्वास में मजबूत हो जाएं, शैतान इनके विश्वास को चुराने ना पाए। ये अंगीकार करे, ये घोषणा करे, ये डिक्लेयर करे, ये तेरी प्रार्थना उपवास में मजबूत हो जाए, ये आत्मिक उन्नति करे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रभु आपने कहा इफिसियों की पत्री में, परमेश्वर आपने सभी आत्मिक आशीषें हमें दे दी हैं यीशु के नाम में। ओ प्रभु इनके घर में धन की कमी ना होने पाए, इनके पशु आशीष पाए, इनके खेतबाड़ी आशीष पाए, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, स्वर्ग के से सारे वरदान पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके शरीर हष्ट-पुष्ट भले चंगे हो जाए, इनकी सूखी हड्डियों में जान यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की रोग बीमारी डालने वाली दुष्ट आत्मा इनके शरीर को, परिवार को, बच्चों को छोड़े और ये आजाद हो जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता, तेरा वचन है मेरे ते पिता प्यारे प्रभु जी। याकूब की पत्री में तेरा वचन कहता है यहोवा का वचन सत्य है, वो कभी नहीं टलता। आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए मगर प्रभु का वचन कभी नहीं टलता। मेरे प्रभु तेरा वचन सत्य है, जीवित है और शक्तिशाली और अनुग्रहकारी है। आज इस वचन के द्वारा मेरे भाई बहन को आशीष मिले यीशु के नाम में। जितने इस प्रार्थना को सुनने प्रभु इनका उठना बैठना बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हालेलुया। प्रभु ये तेरी राह पर चले, तेरा अनुकरण करें, तेरे वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे यीशु के नाम में मैं दुआ को मांगती हूँ पिता। आमीन आमीन आमीन।